हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आइए कन्वर्जन सीरीज के वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम कन्वर्जन करने वाले हैं वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि लोग कहते हैं। ठीक है ना। देखिए इसमें कुछ रिएक्शंस आएंगे जो ऑलरेडी हमने अल्कोहल चैप्टर में कवर कर रखे थे। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना, अल्कोहल से कीटोन बनाना, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। ठीक है ना। वो अल्कोहल वाली कन्वर्जन सीरीज में किया था ना हमने। हाँ, अल्कोहल का कन्वर्जन जो भी हमने किया था लास्ट उसमें किया था। ठीक है ना। हाँ, जिन्होंने वो वीडियो अब तक नहीं देखी उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है ना। ओके, तो उनकी भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। अल्कोहल से एल्डिहाइड आना, ठीक है, अल्कोहल से कीटोन तक जाना, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना, या वाइस वर्सा, है ना। आप सभी को पता है कि अल्कोहल के अंदर कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इससे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट एल्डिहाइड कीटोन में मिलेगा, और इससे भी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगा। तो अल्कोहल से एसिड तक जाना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज इंक्रीजिंग। और अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन तक जाना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां भी ऑक्सीडेशन हुआ है पर उतना भी ज्यादा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हुआ था। और अगर बाय चांस एल्डिहाइड कीटोन से या कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल पर आ रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, यू विल रिक्वायर रिड्यूसिंग एजेंट। सो आज मैं शुरू के 8 क्वेश्चन मैंने ऐसा सेलेक्ट किया जिसका स्टार्टिंग मटेरियल सेम है, वो है प्रोपेनल। मतलब यू हैव गॉट एन एल्डिहाइड and now we are learning how to convert this aldehyde into various products, right? देखो जैसे एल्डिहाइड से बदलना है आपको अल्कोहल, ठीक है, यहाँ भी देख लो एल्डिहाइड से बदलना है अल्कीन, यहाँ एल्डिहाइड से बदलना है दूसरा एल्डिहाइड इंक्रीजिंग कार्बन, सी प्रोपेनल से ब्यूटेनल पे जाना है, तीसरे में एक कार्बन बढ़ाना है भाई, एक कार्बन बढ़ाना है ना। और एक कार्बन बढ़ाने का तरीका आपको याद हो तो हेलो एल्केन वाले कन्वर्जन सीरीज में कराया था, KCN डाल दो, अल्काइल हाइड में KCN डाल दो, साइनाइड आ जाता है, CN आ जाता है, और उस साइनाइड से आप एल्डिहाइड पे जा सकते हो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड तक भी जा सकते हो, जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है। अदरवाइज आप कन्वर्जन के थ्रू ही वो रिएजेंट देखेंगे जिनकी मदद से ये कन्वर्जन हम कैरी आउट करेंगे। ओके, एसिड तक जाना है, प्रोपेनल से प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनल से ब्यूटेनोइक एसिड, अगेन देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। प्रोपेनल से प्रोपेनॉन सेम नंबर ऑफ कार्बन है, प्रोपेनल से प्रोपेन सेम नंबर ऑफ कार्बन है, प्रोपेनल से ईथेन यहाँ एक कार्बन कम हुआ है। देखो बच्चों, एक कार्बन बढ़ाने का जुगाड़ सबको पता है, अल्काइल हाइड में KCN डाल दो एक कार्बन बढ़ाने के लिए। एक कार्बन कम करने के लिए क्लास 11 हाइड्रोकार्बन में सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा था, जिसको क्लास 12 में पढ़ाया कार्बोक्सिलिक एसिड में। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सोडा लाइम मिक्सचर डाला जाए, NaOH और CO, और हीट कर दिया जाए तो एक कार्बन कम का एल्केन मिल जाता है। याद है ये रिएक्शन, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली। सो लेट्स स्टार्ट, है ना, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। और इसमें हम इन प्रोपेनल को डिफरेंट कंपाउंड में बदलने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास है प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है आपके पास, CHO ग्रुप है। आपको इसको बदलना है प्रोपेन 1-ओल। 1-ओल बदलने का मतलब है ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, इसको अल्कोहलिक ग्रुप में बदलना है। मतलब आपको रिडक्शन करना होगा बच्चे, और रिडक्शन करने के लिए आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हैं। मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसे NaBH4 डालता हूँ। इफ यू वांट आप यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो, ठीक है ना। इफ यू वांट आप यहाँ पर हाइड्रोजन यूज कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, ठीक है ना। तो क्या होगा, इस वाले एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन हो चुका, पहला कन्वर्जन तो हो गया। हम आ गए हैं प्रोपेन 1-ओल तक। अब जाना है प्रोपीन तक। मान लो यही सवाल है ना कि इसको बदलना है प्रोपीन, मतलब यहाँ मुझे डबल बॉन्ड चाहिए। तो आप जब अल्कोहल का कन्वर्जन कर रहे थे, और जो अल्कोहल चैप्टर पढ़ा था आपने पढ़ा था कि अल्कोहल में अगर बीटा एलिमिनेशन करा दे, अल्कोहल का बीटा एलिमिनेशन हम लोग करा दे, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो, ये अल्फा कार्बन है आपका और ये बीटा कार्बन है, इसके बीच में मुझे डबल बॉन्ड लाना है। डबल बॉन्ड लाने के लिए एक तो ये बॉन्ड तोड़ना होगा और एक बीटा कार्बन का CH बॉन्ड तोड़ना होगा, मतलब डिहाइड्रेशन करना होगा। याद है डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल का हटना मतलब डिहाइड्रेशन होना। और अल्कोहल में डिहाइड्रेशन करने के लिए क्या यूज करते हो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। इन सब की मदद से आप ये कन्वर्जन कैरी आउट कर सकते हो। तो मैंने इसमें डिहाइड्रेशन करा दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के और हीट करके, तो अल्फा और बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और आपको मिल जाएगा प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ, तो हमने ये दो कन्वर्जन कर लिए, प्रोपेनल से प्रोपेनॉल और प्रोपेनल से प्रोपीन। अब प्रोपेनल से ब्यूटेनल जाना है बच्चे, एक कार्बन बढ़ाना है। एक कार्बन बढ़ाने के लिए इसका यूज कर सकते थे हम, ठीक है जी। इसमें आप पहले SOCl2 डाल के इसको क्लोराइड्स में बदल दो, ठीक है। SOCl2 डाल दो इसमें, SOCl2
याद आ रहा है? ये भी हमने हेलो एल्केन्स वाले कन्वर्जन में किया। तो यहाँ से एक कार्बन बढ़ गया, CH3 CH2 CH2 Cl। अभी तो कार्बन नहीं बढ़ रहा, अभी अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है ना, हलाइड में। अब आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर आप एक कार्बन बढ़ाने के लिए KCN डाल सकते थे, KCN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, Cl माइनस हट जाएगा, Cl माइनस आकर के उसकी जगह पर जुड़ जाएगा, आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 CN, ब्यूटेन नाइट्राइल। देखिए कार्बन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, चेक करो, 1 2 3 4, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ब्यूटेन नाइट्राइल। तो आपको मिल गया ब्यूटेन नाइट्राइल। जस्ट लुक एट द ग्रुप्स दैट आर बीइंग सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर OH जो है वो सब्स्टिट्यूट हुआ है हाइलाइट से, और फिर आपने फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दिया, साइनाइड मिला लिया। अब आपके पास कितने कार्बन हो गए, 4 हो गए। नाइट्राइल से एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है, नाइट्राइल से एसिड भी बनाया जा सकता है, ठीक है जी। नाइट्राइल से एल्डिहाइड जाने के लिए स्टीफेंस रिएक्शन करा सकते हो। स्टीफेंस याद है, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए स्टीफेंस किया जाता है। स्टीफेंस रिएक्शन में क्या डालना होता है, स्टैनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, SnCl2 HCl डाल दो और फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, तो जो साइनाइड ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर इस ग्रुप को मुझे CHO में बदलना है तो मुझे स्टीफेंस करना है SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो आपका जो साइनाइड ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइडिक में CHO। तो चलो एक कन्वर्जन और हो गया, एक कार्बन बढ़ा लिया मैंने पहले ही बोला है, एक कार्बन बढ़ाने के लिए आपको साइनाइड तक तो आना पड़ेगा, CN को लाना पड़ेगा। और साइनाइड अल्कोहल से नहीं आएगा, अल्काइल हलाइड से आएगा। तो मैंने पहले अल्कोहल को बदला अल्काइल हलाइड में, फिर उसमें KCN डाला, साइनाइड बुलाया, और फिर उसमें मैंने जो रिएक्शन करा दिया वो है स्टीफेंस रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए ब्यूटेनल आपने बना लिया, देखो ब्यूटेनल बन गया। मैं एक बार आपको प्रोडक्ट्स के नाम लिख दूं, है ना। ये था आपका प्रोपेनल, ये है आपका प्रोपेन 1 ओल, ये है आपका प्रोपीन, ये है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम है बच्चे ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, एंड दिस वन इज योर ब्यूटेनल, 4 कार्बन का एल्डिहाइड। अब हमें क्या बनाना था, प्रोपेनोइक एसिड। ओहो, प्रोपेनोइक एसिड पे जाना है, कोई बड़ी बात नहीं। आपके पास प्रोपेनॉल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दीजिए, या आप इसका भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा दो, अगर मैं इनका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा दूं, इसका या इसका, चलिए इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराओ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दो, K2Cr2O7 अलॉन्ग विद H2SO4। तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक, जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में, और आपको मिल जाएगा CH3 CH2 COH, मिल गया आपको प्रोपेनोइक एसिड। आसान है, बात समझ आ रही है। ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। तो अब तक हमने कौन कौन से कन्वर्जन कर लिया, प्रोपेनल से ब्यूटेनल बना लिया क्या, हाँ बना लिया। प्रोपेनल से प्रोपेनोइक एसिड भी बना लिया, बना लिया। प्रोपेनल से ब्यूटेनोइक एसिड, अच्छा यहाँ से ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए आप जब यहाँ तक आ चुके हो, या आप यहाँ तक आ चुके हो, तो आप एसिड तक भी चले जाओगे। इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराओ, इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा दो, ठीक है ना। तो चलिए आइए इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा देते हैं, इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा देते हैं। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल रहा हूं मैं, तो आपका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप। ये भी हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड तक आ गया, ब्यूटेनोइक एसिड। बात समझ आई? सब लोग ध्यान से देखिए कन्वर्जन को, है ना। एक एक कार्बन कैसे बढ़ाया मैंने, ठीक है। यहाँ पर आपने स्टीफेंस करा लिया, फिर एल्डिहाइड तक आ गए तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। इनफैक्ट आप यहाँ से भी डायरेक्टली आ सकते थे। यहाँ पर आपको याद होगा नाइट्राइल्स का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर करा दिया जाए तो आपको मिलता है एसिड, ठीक है ना। तो आप चाहते तो नाइट्राइल से भी यहाँ तक आ सकते थे। मैं एक फ्लोचार्ट यहाँ पे भी ऐड कर रहा हूँ कि इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दो। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने के लिए क्या डालना होता है, क्या करना होता है, पहले तो हाइड्रोलिसिस करो H2OH+ के साथ, ठीक है, और फिर उसके बाद हीट कर दो, है ना। एसिडिक या बेसिक मीडियम में हीट कर दो। आप NCERT में देखेंगे उन्होंने बोला है कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस से नाइट्राइल अमाइड में बदलेगा और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से मिलता है आपको एसिड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है कि पहले एसिडिक या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कीजिए जिससे आपको अमाइड मिलेगा, फिर एसिड या बेस की प्रेजेंस में हीट कर दो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कीप इन माइंड नाइट्राइल के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड मिलता है
और नाइट्राइल के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है। तो देखिए एक स्टेप आप ये वाला बचा सकते थे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ सकते थे। तो हमने इस वाले कन्वर्जन को भी कर लिया है, प्रोपेनल से ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनल से प्रोपेनोन, प्रोपेनोन प्रोपेनोन प्रोपेनोन। ओके ओके ओके, मतलब मुझे ये कार्बोनिल ग्रुप को शिफ्ट करना है बीच वाले कार्बन पर। ये कैसे होगा? आप एल्कीन तक तो आ गए ना। अब इस एल्कीन में अगर बीच वाले कार्बन पर मैं OH ले आऊं और फिर उसका ऑक्सीडेशन कर दूं तो कीटोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो चलिए पहले यहाँ पर बीच वाले कार्बन पर OH लाओ। बीच वाले कार्बन पर OH लाने का मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो करना, मतलब कि आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन के तहत वहां पर OH को ऐड कराना है। और इसके लिए रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं हम? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एल्कीन पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, एल्कीन पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो तो आपको मिल जाएगा एक अल्कोहल अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा हूं, देखो ठीक है क्या मिला? CH3 CH OH एंड CH3। देखिए मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से डबली बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर है ना नेगेटिव पार्ट जाता है जिस पर हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर OH आ गया पानी का, ठीक है। तो आप आ गए प्रोपेन टू ओल तक, प्रोपेन टू ओल तक, दिस इज प्रोपेन टू ओल। हाँ, अब इसका ऑक्सीडेशन करा सकते थे, इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए भाई। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन के अंदर। चलिए इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, जगह तो कम है थोड़ी। हाँ, मान लो इसमें मैंने माइल्ड ऑक्सीडेशन करा दिया, PCC डाल दिया, तो आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल के माइल्ड ऑक्सीडेशन या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से कीटोन ही मिलता है ना, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन में और आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। कन्वर्जन समझ आ रहे हैं, ठीक है। एसीटोन तक आ गए ना, प्रोपेनोन तक आ गया ना, तो ये है आपका प्रोपेनोन। ओके नेक्स्ट, अब देखते हैं प्रोपेनल से बनाना है प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन ओहो, रिडक्शन करना है क्या? रिडक्शन प्रोपेनल का रिडक्शन करना है भाई, है ना। आपने पढ़ा है एल्डिहाइड कीटोन में 3 तरह के रिडक्शन पढ़े हैं, पता है ना 3 तरह के रिडक्शन कौन कौन से? वोल्फ-किर्चनर, क्लेमेंसन्स और रिडक्शन यूजिंग रेड फास्फोरस HI, है ना। तो किसी को भी यूज कर लो, है ना, इनमें से कोई भी रिडक्शन यूज कर लो। इसमें क्या होगा कि जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है वहाँ ऑक्सीजन हटा देना होगा और वहाँ हाइड्रोजन भर देना होगा, है ना, रिडक्शन में। तो देखो इसके लिए रिएजेंट क्या यूज कर सकते हो। अगर मैं क्लेमेंसन्स कराता हूँ तो बताइए क्लेमेंसन्स रिडक्शन में क्या रिएजेंट यूज होता है? क्या यूज होता है भाई? जिंक एमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, है ना, एसिडिक मीडियम रिडक्शन। तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एल्केन तक, CH3 CH2 एंड CH3। एज यू कैन सी आपको मिल गया प्रोपेन। क्या ये कन्वर्जन सभी को समझ आ रहा है? बताइए भाई, कमेंट करके बताना पड़ेगा समझ आया या नहीं आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कन्वर्जन कराए हैं मैंने, ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन्स में ये सीरीज में ऊपर जाना, सीरीज में नीचे आना, ये सब यहाँ पर बताया मैंने। एक कार्बन बढ़ाना, एक कार्बन कम करना, सब सिखा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये प्रोपेनल से इथेन तक आना है, मतलब कि आपको एक कार्बन हटाना था यहाँ से। एक कार्बन जब भी हटाने की बात आएगी ना, जब भी एक कार्बन हटाने की बात आएगी, सो आपके दिमाग में आएगा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। अब सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए मेरे पास एसिड चाहिए था। आई हैव दिस एसिड, आप देख सकते हो हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है। तो इस प्रोपेनोइक एसिड के सोडियम सॉल्ट का सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कराया जा सकता था। कैसे करेंगे अभी? देखो अभी आपके पास क्या है? प्रोपेनोइक एसिड है ना, प्रोपेनोइक एसिड है ना। अब मैं कहाँ लिखूँ? आप ध्यान से देखिए, इसी में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ले आते हैं इसको। तो प्रोपेनोइक एसिड में देखो बच्चों, मैंने पहले डाल दिया बेस डाल के इसको बदल दिया मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट में। तो 3 कार्बन के एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा, CH3 CH2 COONA, सोडियम प्रोपेनोएट। और इसका मैंने कर दिया सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए क्या डालते हैं? सोडा लाइम मिक्सचर, NaOH प्लस CaO और हीटिंग। इसमें ये वाला पार्ट जो है हट जाएगा, डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, ठीक है। और उसकी जगह पर हाइड्रोजन लगा दो तो मिल जाएगा आपको इथेन। आई होप सबको ये कन्वर्जन समझ आए होंगे। देखिए भाई, आपको एक कार्बन हटाना सिखाया अभी, एक कार्बन बढ़ाना सिखाया अभी। कार्बन डबल करना जान ही रहे हो। जैसे मान लो अगर होता कि प्रोपेनल से नॉर्मल हेक्सेन बनाओ,
तो भाई यहाँ पर आ गए हो जब अल्काइल हैलाइड पे, तो वुड्स रिएक्शन कर देना, नॉर्मल हेक्सेन मिल जाएगा। सही है, ये भी तरीका हो सकता है। या फिर होता कि प्रोपेनल से इथेनॉल बनाओ, इथेनॉल, तो देखो इसका आप ओजोनोलिसिस करा सकते थे। मैं इसमें एक जोड़ दूं क्या, प्रोपेनल से इथेनॉल, देखो एक कार्बन कम करते हैं, प्रोपेनल से इथेनॉल बनाइए, है ना, तो ओजोनोलिसिस में भी नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाता है ना, मतलब बिल्कुल स्प्लिट हो जाता है बीच से। ठीक है जी, तो आप इसमें ओजोनोलिसिस करा सकते थे। देखिए अगर मैं इसमें ओजोनोलिसिस कराऊं, ओजोन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर डाल दो, है ना, या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में डाल दो, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा बीच का, और एक तरफ तो आपको मिल जाएगा कितने कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का CH3CHO, और एक मिल जाएगा 1 कार्बन का एल्डिहाइड HCHO। तो हमें ये बनाना था, ये बना लिया हमने। बोलो जी, बात समझ आ गई है? ढंग से देख लो बोर्ड को। सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास एक प्रोपेनल, उससे प्रोपेन 1 ओल जाना था, भाई रिडक्शन कर दिया हमने। क्या कर दिया, रिडक्शन। ठीक है ना, आप चाहो तो मैं लिख भी दूंगा हमने क्या प्रोसेस किया है, रिडक्शन किया है, ये बन गया। अब इसके बाद आपने इसका बीटा एलिमिनेशन कराया, प्रोपीन बना लिया, ठीक है। प्रोपीन से अब आप चाहते तो यहाँ OH बुला सकते थे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के मार्कोनिक एडिशन कराया, अल्कोहल आ गया, आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया, जिसका फिर से ऑक्सीडेशन करा के कीटोन तक चले गए हम। ठीक है, अब इसी अल्कीन का अगर मैं ओजोनोलिसिस करा देता तो ओजोनोलिसिस करके कम कार्बन का एल्डिहाइड मिल जाता। ठीक है जी, अब अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना था तो पहले इस OH को हटा करके हैलाइड बुलाया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SOCl2 PCl3 PCl5, ये सब में से कोई भी डाल सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने KCN डाल के एक कार्बन बढ़ा लिया, नाइट्राइल तक पहुंच गया। अब नाइट्राइल में आप स्टीफेंस रिडक्शन करा दो या डाइबैल H भी डाल देते, तो एल्डिहाइड मिल जाता, है ना। तो ब्यूटेन नाइट्राइल में जब मैंने स्टीफेंस रिएक्शन कराया, ये स्टीफेंस रिएक्शन के रिएजेंट है SnCl2HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इसमें क्या होगा, आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। आप चाहते तो इसकी जगह पर डाइबैल H डाल देते, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, तो ये भी डाल सकते थे। और अगर आपको इस नाइट्राइल को बदलना था एसिड में, तो एसिड में बदलने के लिए आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा सकते थे। हाइड्रोलिसिस कराया हमने H2H+ फॉलोड बाय हीटिंग, ठीक है ना, एसिड की बेसिक मीडियम हीटिंग, तो उससे क्या होगा, ये नाइट्राइल जो है कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। या फिर एक ऑल्टरनेटिव तरीका ये था कि इसी एल्डिहाइड को आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से इसको ऑक्सीडाइज कर दो ब्यूटेनॉइक एसिड में। इतनी बात समझ आ गई। अब अगर इसको एल्केन तक ले जाना था तो आप क्लेमेंशंस कर सकते थे, आप वोल्फ किस्नर कर सकते थे, आप या फिर रेड फास्फोरस एचाइड डाल सकते थे। हमने क्लेमेंशंस किया है भाई, और क्लेमेंशंस करके हम एल्केन तक आ गए। अगर मान लो इससे इथेन बनाना था, ये पूरा एल्डिहाइडिक ग्रुप हटाना है, तो हटाने के लिए पहले मैं एसिड में गया, एसिड में जाने के बाद उसको बेस से ट्रीट करके सोडियम सॉल्ट बनवा लिया, और फिर मैंने सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करा। तो ये रहे 9 इंपॉर्टेंट सवाल। इसके बाद हम और भी कुछ सवाल करने जा रहे हैं, आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, अब जो हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है उसमें हमारे स्टार्टिंग मटेरियल है एसिड। अब इस एसिड से देखो हम अलग अलग प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। एसिड से एसिड क्लोराइड, फिर एल्डिहाइड, फिर हम जा रहे हैं अल्कोहल, है ना। एल्डिहाइड अल्कोहल पर आना मतलब रिडक्शन करना, ये बात तो समझ आ रही, बिकॉज एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है, तो उससे कम ऑक्सीडेशन नंबर करना है तो रिडक्शन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपको एसिड से आना है एल्केन पर, एसिड से फिर से एल्केन पर, लेकिन कार्बन डबल करना है, यहाँ कार्बन सेम रखना है, ठीक है, और यहाँ एक कार्बन घटाना भी है। तो ये एक मजेदार सवाल हो जाएंगे आपके, एक कार्बन कम करना, कार्बन डबल करना, है ना, या कार्बन सेम रखना। देन इथेनोइक एसिड से आपको इथेनोइक एनहाइड्रेट बनाना है, देन इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोन कीटोन तक जाना है, ठीक है जी। इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोन जाना है, आप देख सकते हो एक कार्बन आपको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर भी, और फिर इथेनोइक एसिड से मिथाइल अमीन बनाना है। तो चलिए आइए करते हैं इस काम को। स्टार्टिंग मटेरियल अपना एसिडिक एसिड, मैं यहाँ इसको बीच में रख लेता हूँ, CH3COOH, इथेनोइक एसिड। इससे बनाना है इथेनॉइल क्लोराइड, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है इसमें। आपको क्या डाल देना है, क्या डाल देना है बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर SOCl2 डाल दो, है ना। तो SOCl2 डालने पर क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl से, और आपको मिल जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड CH3COCl। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि सबको समझ आए कि हो क्या रहा है। दिस इज C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस वन इज C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है जी। अच्छा, एसिड क्लोराइड तक आ गए। दूसरा कह रहा है इथेनॉल तक जाओ, इथेनॉल तक जाओ, ठीक है, इथेनॉल तक जाओ, एल्डिहाइड तक। तो देखो आप अगर एसिड क्लोराइड तक आ गए ना, तो एसिड क्लोराइड का आपको एक रिएक्शन पता होगा, रोजनमंड रिडक्शन।
एसिड क्लोराइड का अगर आपने रोजनमंड रिडक्शन कर दिया आपको एल्डिहाइड मिलता है एज अ प्रोडक्ट। रोजनमंड रिडक्शन करने के लिए क्या डालते हैं हम, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडाइज बेरियम सल्फेट H2PdBaSO4। तो इसमें मैंने डाल दिया है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। तो क्या होगा बच्चे, ये जो आपका एसिड क्लोराइड ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा एल्डिहाइड तक, आपको मिल जाएगा CH3CHO। तो आ गए हम एल्डिहाइड तक। अब आगे क्या कह रहा हूँ कि इथेनॉइक एसिड से इथेनॉल तक जाओ, इथेनॉल तक। अच्छा मुझे बताओ, हम यहाँ से यहाँ तक तो आ गए ना, यहाँ से यहाँ तक तो आ गए ना एल्डिहाइड तक। अब एल्डिहाइड का आप रिडक्शन कर सकते थे NaBH4 के साथ, तो आपको क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो। सो आई एम पुटिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन एसिड, देन द प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल, ठीक है ना। तो 2 कार्बन का अल्कोहल मतलब इथेनॉल मिल जाएगा, ठीक है जी। ये काम आप इधर से भी कर सकते थे, आप इसके भी रिडक्शन से बना सकते थे। आप इसका स्ट्रॉन्ग रिडक्शन या माइल्ड रिडक्शन कर लो, NaBH4 डाल दिया तब भी यही मिल जाएगा। मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया कि वाइस वर्सा आप इस तरीके से भी आ सकते थे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि इथेनॉइक एसिड से बनाना है इथेन, इथेनॉइक एसिड से बनाना है इथेन, इथेन, इथेन। अच्छा एक और तरीका सुनो, जब इथेनॉइक एसिड से इथेनॉल बनाना था तो हम इथेनॉइक एसिड से अल्कोहल पे भी आ सकते थे, और अल्कोहल पे आने के बाद इसका ऑक्सीडेशन कर सकते थे। याद है ना कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है आपका, 1 डिग्री अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। तो क्या हम यहाँ से यहाँ और भी एक रास्ते से आ सकते थे, और वो रास्ता हमारा क्या होता, वो रास्ता होता कि आप इसमें डाल दीजिए PCC या एनहाइड्रस CrO3 डाल सकते थे। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि डायरेक्ट आ सकते थे यूजिंग PCC। ओके, ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा था, इथेनॉइक एसिड से इथेन बनाना है। अभी अभी बताया था आपको, इथेनॉइक एसिड से इथेन अगर बनाना चाहते हो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका रिडक्शन कर दो। रेड फास्फोरस HI सभी लोग जानते हैं, रेड फास्फोरस HI उन सभी फंक्शनल ग्रुप का दुश्मन है जिसके पास ऑक्सीजन है। जहाँ पर ऑक्सीजन होगा वो सारे ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन भरना शुरू कर देता है। तो इथेन तक आने के लिए हम ये रास्ता ले सकते थे कि हमने इसमें डाल दिया रेड फास्फोरस HI, रेड फास्फोरस HI, रेड फास्फोरस HI के साथ हीट कर दिया, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये जिस कार्बन पर ऑक्सीजन है वो हट जाएगा, वहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा इथेन। तो इस तरीके से यहाँ तक आ सकते थे, इथेन तक आ गए। अब आगे कह रहा है नहीं तुम नॉर्मल ब्यूटेन बनाओ, नॉर्मल ब्यूटेन, कार्बन डबल करो, और कह रहा है मीथेन बनाओ। तो इसके लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ ये है कि आप क्या करो कि इसको पहले सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के लिए क्या करोगे, NaOH बेस डाल देंगे इसमें, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, ठीक है जी। और वही जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, एक कार्बन कम हो जाएगा और एल्केन मिल जाएगा। तो एक कार्बन कम का एल्केन मतलब मीथेन, है ना, 2 कार्बन का एसिड, 1 कार्बन कम का एल्केन मतलब मीथेन। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सोडा लाइम मिक्सचर डाल के हीट NaOH प्लस CO एंड हीट, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, आपको मिलेगा मीथेन। देखिए जी सभी प्रोडक्ट पे आ गए। अब आप बोल रहे हो सर कार्बन डबल कैसे होगा, कार्बन डबल कैसे होगा, हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना था ब्यूटेन तक। ब्यूटेन तक कैसे जाएंगे आप बताएं, ब्यूटेन तक कैसे जाएंगे, कार्बन हमें डबल करना है। तो एक तो आप अल्काइल हैलाइड तक आ सकते थे, यू डोंट हैव अल्काइल हैलाइड येट। अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड मिल जाए तो आप जा सकते हो, जैसे यहाँ आ जाओ, आप अल्कोहल तक आ चुके थे, देखो जी अल्कोहल तक आ गए हो। इस अल्कोहल में पहले तो आप SOCl2 या PCl5 डाल दो, SOCl2 या PCl5 डाल दो, जिससे आपको मिल जाएगा अल्काइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, ठीक है। और इसमें आप वुड्स रिएक्शन करा दो। वुड्स रिएक्शन करने के लिए क्या डालते हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इससे आपको क्या मिल जाएगा, 4 कार्बन का एल्केन, है ना, कार्बन डबल हो जाता है, CH3 CH2 CH2 CH3, नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये कन्वर्जन भी हमने कैरी आउट कर लिया था। यहाँ तक हो गया हमारा, मीथेन तक हो गया। अब कह रहा है इथेनॉइक एसिड से इथेनॉइक एनहाइड्राइड बनाओ, एनहाइड्राइड बनाना है जी। तो एनहाइड्राइड बनाने के लिए डिहाइड्रेशन करना होगा, और उसके लिए आप इसमें P2O5 डाल के हीट करते हो,
कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर आप देखो, दिस वाज इट्स स्टार्टिंग मटेरियल। हम यहाँ से ही कई डिफरेंट प्रोडक्ट्स तक जा रहे हैं। तो इसमें आपने क्या करना था, P2O5 डाल करके, है ना, कहाँ लिख दूँ मैं, P2O5 डाल के हीट कर देता है, यहाँ देख लो, हाँ P2O5 डाल के हीट कर दो तो दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में डिहाइड्रेट हो जाएंगे और डिहाइड्रेट होकर के बना लेंगे अपना एनहाइड्राइड। इसको एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोला जाता है, ठीक है। स्टेरिफिकेशन में भी यूज होता है, एसिटाइलेशन में भी यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केमिकल, ठीक है ना। ओके, अब ये जरा इंपॉर्टेंट है, ये अमीन चैप्टर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। इथेनॉइक एसिड से मिथाइलअमीन एक कार्बन कम करना है, तो देखो एमीन तक जाने के लिए सबसे पहले, वो भी मिथाइलअमीन तक, तो एक कार्बन कम भी करना पड़ेगा। और जब भी एक कार्बन कम करके एमीन बनाना है तो एमीन चैप्टर में पढ़ो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको अमाइड चाहिए होता है। अभी हमारे पास एसिड है, एसिड को अमाइड में बदलने के लिए आपने क्या डालना होगा, एसिड को अमाइड में बदलने के लिए अमोनिया डाल के हीट करो, क्योंकि केवल अमोनिया डालोगे अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। तो अमोनिया डाल के पहले तो कर दो हीट, अमोनिया डाल के पहले कर दो हीट, तो आपको मिल जाएगा अमोनियम सॉल्ट CH3COO NH4+, अमोनियम सॉल्ट मिल गया, है ना। मैंने क्या बोला है, अमोनियम सॉल्ट मिलेगा जब अमोनिया डालोगे, और अगर हीट कर देंगे तो ये अमाइड में बदल जाएगा। तो अमोनिया डाल के हीट करने पर अमाइड CH3C+O NH2, अमाइड तक आ गए तुम, हाँ अमाइड तक तो आ गए। अब मान लो हमें बनाना क्या था, मिथाइलअमीन। तो मिथाइलअमीन के लिए ये कार्बोनिल ग्रुप CO हटाना है, भाई CO हटाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में कुछ नहीं करना होता भाई, CO हटा देना होता है और कुछ नहीं, है ना। पर रिएजेंट क्या डालना है, व्हाट इज द रिएजेंट, Br2KOH, Br2KOH के साथ हीट कर दो, तो ये जो CO ग्रुप है ना बच्चे, वो उड़ जाता है यार, और आपको मिल जाएगा मिथाइलअमीन CH3NH2। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन लेके आया हूँ आपके लिए, बता रहा हूँ। इन कन्वर्जन सीरीज को जिसने पूरा कर लिया, CBSE बोर्ड या वैसे भी किसी एग्जाम के कन्वर्जन का बहुत प्रॉपर आइडिया लग जाएगा आपको, सारे चैप्टर्स को अगर रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि मैं रिलेट करके ही सवाल बना रहा हूँ, ठीक है जी। अब अगर मान लो इथाइलअमीन ही होता, एक और लिख लेते हैं नंबर 19 कि आपको इथेनॉइक एसिड से इथाइलअमीन बनाना है, इथेनॉइक एसिड टू इथाइलअमीन, मतलब कार्बन कम नहीं करना था, मैंने तो अभी कम करके करा दिया। तो इथाइलअमीन तक जाने के लिए आप क्या कर सकते थे, इसका रिडक्शन कर सकते थे, है कि नहीं। इसका रिडक्शन करा दो भाई, इसका रिडक्शन कर दो, ये कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर दो, तो इसमें आप चाहते तो H2PD डाल सकते थे, हाइड्रोजन पैलेडियम, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2NH2। देखो भाई कितने सारे कन्वर्जन हमने कर लिए एसिड से, मजा आ गया होगा, है कि नहीं। ये भी कन्वर्जन बहुत ही खतरनाक सा है। अब मैं दो चार और क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ जिसमें बाकी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आएंगे, है ना। नेम रिएक्शंस या इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे एल्डोल पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना, कैनिजारो पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, HBZ पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि उन रिएक्शन का जिक्र कर सकूं। यहाँ पर मैं एक रिएक्शन का जिक्र किया था रोजनमंड, एक रिएक्शन का अभी जिक्र किया मैंने एसिड क्लोराइड से यहाँ तक, है ना, रोजनमंड, और एक अभी पुराने वाले सवालों में स्टीफन्स। तो ये कुछ नेम रिएक्शन है। अभी नेम रिएक्शन का एक हमें वीडियो बनाना है, याद है ना ये बात, तो स्टे ट्यून्ड। और जो नए विजिटर्स हैं भाई मेरे इस पेज पर, आई मीन मेरे इस चैनल पर, तो भाई आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, और इन चीजों को समझो, रिलेट करो। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस, ठीक है, आप कॉपी कीजिए बच्चों। एक सवाल हमारा रह गया था वहां पर, अभी मैंने क्रॉस चेक किया कि इथेनॉइक एसिड से प्रोपेनोन कैसे बनेगा, मतलब एसिड से कीटोन पे जाना है और कार्बन बढ़ाते हुए। देखो इसका एक ही तरीका है, ये मान लो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपको याद होगा एक कीटोन बनाने का मेथड मैंने कराया था, वो है आपका ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम सॉल्ट को हीट कर दो, उसका ड्राई डिस्टिलेशन करा दो, तो आपको कीटोन मिल जाता है। चलो देखने जा रहे हैं इसको कि पहले मैंने क्या किया, इसमें एसिड बेस रिएक्शन करा दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, मतलब CH3COO होल ट्वाइस Ca, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसका अगर आपने ड्राई डिस्टिलेशन करा दिया, मतलब हीट कर दिया, तो ये जो अल्काइल है ना, इस अल्काइल का कीटोन मिल जाता है, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट निकल आता है, तो ये मिल जाएगा आपको एसीटोन,
और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये मेथड हमारा हो सकता था। अब इसको देख लें, फिर हम अगले कन्वर्जन पे चलते हैं। चलो बच्चों, कुछ सवाल और है हमारे पास, ठीक है ना, इसी चैप्टर से रिलेटेड। इसमें देखो कुछ दूसरे टाइप के रिएक्शंस हैं, ना तो ऑक्सीडेशन ना तो रिडक्शन है। देखो प्रोपाइन है आपके पास और प्रोपाइन से प्रोपेनोन पर जाना है। तो प्रोपाइन इफ यू कैन सी, प्रोपाइन हमारे पास ये रहा H3C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या लिख रहा हूँ मैं, ओके। आपके पास प्रोपाइन है 3 कार्बन का अल्काइन, ठीक है, ये रहा प्रोपाइन, ठीक है ना। अब इस प्रोपाइन से क्या बनाना है आपको, प्रोपेनोन बनाना है, प्रोपेनोन कीटोन में बदलना है। तो आपको याद होगा अल्काइन का हाइड्रोलिसिस किया था हमने, ठीक है ना, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस, जैसे हमने एल्कीन में नहीं किया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, बिल्कुल वैसे मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाता है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो इसमें क्या करो आप, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करा दो, पानी का एडिशन करा दो। तो पानी के एडिशन के लिए क्या चाहिए होता है, एसिड चाहिए होता है, लेकिन अल्काइन में हाइड्रोलिसिस कराने के लिए कैटलिस्ट भी चाहिए होता है, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। तो H2O डालो H2SO4 की प्रेजेंस में और HgSO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, ओके। तब जाकर के यहाँ पर क्या होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ OH हो जाएगा। तो इस अल्काइन पर अगर मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे तो आपको बीच वाले कार्बन पर तो मिल जाएगा OH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH और एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा, आपको मिल जाएगा इनॉल, ठीक है ना। तो इसमें देख सकते हो आप, अल्काइन का अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया आपको एक इनॉल मिल गया, इनॉल मिल गया। अब ये इनॉल टॉटोमराइज कर जाता है, सभी को पता है, इट अंडरगोस टॉटोमराइजेशन, और टॉटोमराइज करके ये क्या बना लेता है, एसीटोन बना लेता है, CH3COCH3। तो ये तो हो गया पहला पार्ट, ठीक है जी। हाँ, एसिटाइलिन से, सॉरी इथाइन से आपने बनाया है, प्रोपाइन से आपने बनाया है प्रोपेनोन, प्रोपाइन से प्रोपेनोन हमारा ये पूरा हो गया। नेक्स्ट क्या है, एसिटिलीन से एसीटोन बना। तो तुम खुद ही दिमाग लगाओ, अगर मैं किसी तरीके से एसिटिलीन की मदद से यहां तक आ जाऊं तो ये अपने आप पूरा हो जाएगा। अगर मैं एसिटिलीन मतलब इथाइन से अगर मैं प्रोपाइन तक आ जाऊं तो फिर तो ये सेम चीज है ना। अब वही देख रहे हैं हम कि अगर हमारे पास एसिटिलीन होता, एसिटिलीन बोले तो ये रहा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें एक कार्बन बढ़ाना है मुझे। तो मैंने क्या किया, पहले तो यहाँ पर सोडियम मेटल से ट्रीट करके मैंने इसका ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो हटा दिया और इसको एक न्यूक्लियोफाइल में बदल दिया, HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। नाउ दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। अब ये न्यूक्लियोफाइल का मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पर कराया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका करा रहे हैं, मैं इसको इधर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे एसिटिलीन से अभी 2 प्रोडक्ट्स और बनाने हैं। तो ऐसा करते हैं, एसिटिलीन का है ना, एसिटिलीन का प्रोपाइन में कन्वर्जन इधर लिख लेते हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया, सोडियम मेटल से रिएक्ट करके इसका एक्टिव हाइड्रोजन हटा दिया आपने और आपने बनाया HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, विच इज न्यूक्लियोफाइल सोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है ना। अब हमने इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दिया मिथाइल क्लोराइड पर, CH3Cl पर, ठीक है। तो अब देखो जब इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ है डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ है डेल्टा नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के इस पर अटैक करेगा, इसको हटाएगा बाहर, तो आपको मिल जाएगा प्रोपाइन। तो ये था आपका एसिटिलीन, या इसी को आप इथाइन भी बोल सकते हो। इसकी मदद से हमने बनाया प्रोपाइन और उसके बाद बना लिया प्रोपेन। अब एसिटिलीन से एसीटोन समझ आ गया सभी को। अब है एसिटिलीन से एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड देखो यही रिएक्शन करा दो ना, हाइड्रोलिसिस करा दो भाई, हाइड्रोलिसिस करा दो। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, हाँ, तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूँ मुझे डालना क्या होगा, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। तो OH आकर के जुड़ जाएगा और इनॉल मिल जाएगा। इनॉल कौन सा मिलेगा भाई, इनॉल कौन सा मिलेगा, इथेनॉल। 2 कार्बन है ना यहाँ पर, तो इथेनॉल H2C डबल बॉन्ड CHOH, और ये अपने आप टॉटोमराइज कर जाएगा। इट अंडरगोस टॉटोमेरिज्म टू गिव इथेनॉल। तो ये भी प्रोडक्ट हो गया हमारा, इथेनॉल भी हो गया। सिखाना क्या चाह रहा था मैंने क्यों ये कन्वर्जन दिया, सिर्फ ये रिएक्शन बताने के लिए कि अल्काइन का अगर आप एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कराते हो तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं। अल्काइन के थ्रू एल्डिहाइड कीटोन बनाना आपको सिखाया है इस कन्वर्जन के थ्रू। मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है,
अल्काइन पर मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है OH का, आप पानी ऐड कर रहे हो तो पानी का नेगेटिव पार्ट मतलब OH वो उस डबली बॉन्डेड का उस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे भेजना जिस पर हाइड्रोजन कम है। आप देख सकते हो प्रोपाइन में यहाँ हाइड्रोजन कम है, इधर भेज दिया था और फिर इसका टॉटोमरिज्म हुआ और ये कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल में बदल गया। अब देखो एसिटाल्डिहाइड से एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड से एसीटोन, ओके ठीक है, एसिटाल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है हमें। कैसे हो गई? बहुत ही मजेदार है, यहाँ तक आ गए आप। इसको पहले एसिड में बदल दो, एसिड में बदल के मतलब इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दो। सपोज मैंने डाल दिया K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो तुम ही बताओ ये 2 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट हो गया होगा ना, मतलब एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया होगा ना, CH3COH। और अभी अभी तो थोड़ी देर पहले देखा था इथेनॉइक एसिड से प्रोपेनॉन कैसे बनता है, तो बना सकते थे। क्या करना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर दो, इसको बदल दो कैल्शियम एसीटेट में। कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला CH3COO2Ca। अब इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा दो यार, ड्राई डिस्टिलेशन या हीटिंग से क्या बनता है? एसीटोन। बोलो, बात समझ आ रही है क्या? ये तरीका हो सकता था, ये तरीका हो सकता था। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता था? इस पर ग्रिग्नार्ड का अटैक करा दो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अल्कोहल में बदल दो और फिर इसका ऑक्सीडेशन करा दो। ये भी एक तरीका हो सकता था। ओके, एसिटाल्डिहाइड से अब बनाना है आपको लैक्टिक एसिड। एसिटाल्डिहाइड से बनाना है लैक्टिक एसिड, ठीक है जी। देखते हैं कैसे बनेगा। लैक्टिक एसिड क्या होता है, कई बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता होगा। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड और इसमें एक कायरल सेंटर है। दिस इज योर लैक्टिक एसिड। तो इसमें बदलना है। तुम खुद सोचो कि एल्डिहाइड कीटोन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा है हमने, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन। तो मैं क्या करूंगा कि इस पर अगर मैं Cn- न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दूं तो मुझे ये साइनोहाइड्रिन मिलेगा। और साइनाइड को कार्बोक्सिलिक में बदलना सीखा हमने, हाइड्रोलिसिस करके हीट कर दो। बात समझ आ रही क्या? तो देखो करना क्या है आपको, इस एल्डिहाइड पर पहले साइनोहाइड्रिन रिएक्शन कराओ यार, HCN डाल दो इसमें, HCN इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है ये। तो Cn- आके इस पर अटैक करेगा। बच्चों यहाँ से ऐसे समझ लो, Cn- इसमें समझ लो H+, Cn- आके इस पर अटैक करता है और फिर जब आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये OH में बदल जाता है। तो आपको मिलेगा CH3COH, Cn आकर के अभी अभी जुड़ गया और इस पर एक H भी है, इस पर एक H भी है, CH है ना। मैं लिख देता हूँ कि हमने हाइड्रोलिसिस करा लिया, HCN डाला आपने NaOH में बेसिक मीडियम में और फिर आपने हाइड्रोलिसिस करा दी, ठीक है। तो आपको ये कंपाउंड मिल गया। अब साइनाइड ग्रुप को एसिड में बदलने के लिए आपको क्या करना है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस H2OH+, ठीक है, फॉलोड बाय H+ या OH- बेसिक मीडियम में हीटिंग। बताया ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? हाइड्रोलिसिस करो, पानी डालो एसिड बेसिक मीडियम में और उसके बाद एसिडिक या बेसिक मीडियम में हीट करो, तब जाकर के साइनाइड ग्रुप जो है ना वो किस में बदलेगा? कार्बोक्सिलिक में। चेक योर NCERT, आपको वहां पर भी दिख जाएगा कि साइनाइड से एसिड कैसे बनाते हैं। वहां साफ साफ लिखा हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये आपको मिल जाएगा लैक्टिक एसिड। और दिस इज योर लैक्टिक एसिड। मैं कंपाउंड्स के नाम लिखता हूँ, दिस इज योर लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये आपका एसीटोन या प्रोपेनोन, ठीक है जी। ओके, वो तो हम यहाँ से ऊपर भी दिखा सकते थे, है बात एक ही है ना, प्रोपेनोन को ऐसे भी लिखो। तो क्या ये आपको कन्वर्जन समझ आ गया? प्रोपाइन से प्रोपेनोन बनाया हमने, यहाँ रहा प्रोपाइन से प्रोपेनोन। फिर हमने बनाया एसिटिलीन से एसीटोन, इसमें एसिटिलीन को पहले प्रोपाइन में बदला और फिर एसीटोन बना दिया। एसिटिलीन से एसिटाल्डिहाइड बना दिया, इसमें भी पानी का एडिशन करा दिया हमने और इथेनॉल मिल गया। और फिर एसिटाल्डिहाइड से एसीटोन, इसको बदलना था एसीटोन में, तो हम इस रास्ते से भी जा सकते थे। फिर एसिटाल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड, वो भी बना दिया। अब बच्चे जो बच गया है वो है ये 2 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जिसमें फिर से एक कार्बन हटाना है या फिर एक कार्बन बढ़ाना है। प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड कैसे आओगे और इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड कैसे आओगे, ये देखें आप। ये 2 कन्वर्जन अगले बोर्ड पर बता रहा हूं। ओके बच्चों, ये 2 लास्ट के जो इंपॉर्टेंट हमारे कन्वर्जन रह गए, इनको देख लेते हैं। प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड पर आना है, इसका मतलब एक कार्बन कम करना है। यार एक कार्बन कम करने का अभी भी एक तरीका बताया, या तो सोडा लेम डिकार्बोक्सिलेशन, या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन
अमाइड पे काम करेगा, है कि नहीं। और जो हमारा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन मेथड है वो काम करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट पर। आइए चलिए देखते हैं। तो हमारे पास है प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड, इससे जाना है इथेनोइक एसिड पर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अमोनिया डाल के हीट करता हूँ, अमाइड बना लेता हूँ। अमोनिया डाल के हीट ताकि बन जाए अमाइड, अमोनिया डाल के हीट ताकि बन जाए अमाइड, अमोनिया हीट, तो हमें मिलेगा कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइड। चलिए जी, अमाइड में बदल दिया मैंने। क्यों इसको अमाइड में बदला है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करके एक कार्बन हटाने वाला हूं मैं। अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करने के लिए क्या डालते हैं? Br2KOH हीट, Br2KOH हीट, है ना जी। तो इससे क्या होगा कि आपका कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा, 2 कार्बन का अमीन बन जाएगा CH3CH2NH2। चलिए जी, एक कार्बन तो हटा दिया है, लेकिन अब इसको एसिड में बदलना है। ये अभी एमीन के फॉर्म में है। नाउ आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू एसिड। तो ऐसा करते हैं, इसको पहले अल्कोहल में बदलते हैं। ओ याद आया, एमीन से अल्कोहल बनाना याद आया, डाईएज़ोटाइजेशन। यस, एलिफेटिक एमीन्स, एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन का अगर डाईएज़ोटाइजेशन कराया जाए तो आपको अल्कोहल मिलता है विद रीअरेंजमेंट। ये बात याद होनी चाहिए। तो इसमें डाईएज़ोटाइजेशन करेंगे। यार डाईएज़ोटाइजेशन करने के लिए क्या डालते हैं? डाईएज़ोटाइजेशन करने के लिए क्या डालते हैं? NaNO2HCl या HNO2, बात तो एक ही है ना। NaNO2HCl लिख लो या HNO2 लिख लो, बात तो एक ही है ना। तो इससे आपको मिलेगा 2 कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल, मतलब NH2 हट जाएगा, वहाँ कार्बोकैटायन बन जाता है, ठीक है ना। और उस कार्बोकैटायन पे वाटर का अटैक हो जाता है, फाइनली आपको मिल जाता है अल्कोहल, इथेनॉल मिल गया। अब इस इथेनॉल से एसिड तक जाना आसान है। हम करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर आप चाहते तो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज कर सकते हो। तो 2 कार्बन का मिल गया आपको एसिड। बताइए ये कन्वर्जन सभी को समझ आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। कई बच्चे इसमें फंसते हैं, स्टेप डाउन स्टेप अप रिएक्शन में कई बार फंसते हैं वो। ये चीजें आपको आनी चाहिए। लास्ट इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड बना के दिखाइए। भैया उल्टा काम करो, कार्बन बढ़ा के दिखाओ। इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड, मजेदार सवाल है। एक कार्बन बढ़ाना, सर ने बताया KCN, पर KCN काम किस पे करेगा? अल्काइल क्लोराइड पर, अल्काइल हैलाइड पर। अल्काइल हैलाइड तक एसिड से पहुंचना है, तो ऐसा करो, पहले इस एसिड को अल्कोहल में बदलो। इस एसिड को अल्कोहल में बदलने के लिए क्या करें? रिडक्शन। चलो जी, इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 डाल दिया मैंने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LAS डाल दिया, तो ये 2 कार्बन का अल्कोहल मिल गया CH3CH2OH। अब इससे मैं अल्काइल हैलाइड बना लूंगा, SOCl2 डाल दूंगा या PCl5 डाल दूंगा, ठीक है जी। तो इससे मिल गया आपको क्या? CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब बताओ, इथाइल क्लोराइड जब हमें मिल चुका है तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए हमें क्या डालना होगा? हमें डालना होगा KCl, पोटेशियम साइनाइड, या NaCl, सोडियम साइनाइड। आपको मिल जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। और बार बार बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तब मिलेगा एसिड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तब मिलेगा अमाइड। तो चलिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं, कैसे दिखाएंगे भाई? लिख के कैसे बताएंगे कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं? मैंने बोला ना, पहले तो पानी डाल दो एसिडिक या बेसिक मीडियम में, चेक योर NCERT, वहां लिखा हुआ है साफ साफ, है ना। और फिर उसके बाद एसिडिक या बेसिक मीडियम में हीट किया जाता है। तो कई टीचर इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं, H3O प्लस हीट, वो भी एक ही मतलब है। हीट लिखा है तभी एसिड तक जाना, हीट नहीं लिखा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस समझ जाना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? H3O प्लस हीट लिख दे, समझ जाओ एसिड तक जाना है। तो साइनाइड को हम बदलेंगे, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक में, और हमें मिल जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो देख सकते हो, पहला जिसमें हमने कन्वर्ट किया प्रोपेनोइक एसिड को, ओहो, ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है? 2 कार्बन थे, 2 कार्बन का एसिड, ठीक है ना। तो आपको प्रोपेनोइक एसिड से मिल गया है इथेनोइक एसिड, 1 कार्बन कम करके। और यहाँ था शुरुआत में आपके पास इथेनोइक एसिड, और इसको बदला हमने प्रोपेनोइक एसिड में।
तो दैट्स इट। इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थे वो ऑलमोस्ट सब के सब बता दिए हैं। आप करें इसको, जो डाउट रह जाएगा आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि सर हाउ विल वी कन्वर्ट दिस टू दिस, आप पूछो एंड आई रिप्लाई टू दैट, ठीक है ना। अगर कोई कन्वर्जन बाई चांस नहीं आ रहा है और आप ऑनलाइन ही मुझसे पढ़ रहे हैं, लाइक इस वीडियोस के थ्रू आप मुझसे सीख रहे हैं और आपके कोई अपने भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिख देना सर इसका बताओ कैसे करना, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, राइट, ठीक है। और जो मेरे बच्चे ऑलरेडी हैं भैया वीडियो से पढ़ो, जो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास। और जो अपने नए विजिटर्स हैं भाई, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, है ना। जब पसंद आए, हेल्पफुल हो तभी करना, ज़बरदस्ती नहीं है भाई। और हिट द बेल आइकन एज वेल, बिकॉज टाइम एंड अगेन जब मैं वीडियोज अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड, ठीक है ना। अपने इन क्वेश्चंस को करें। अब तक 3 वीडियो आ गए कन्वर्जन सीरीज पर। कन्वर्जन सीरीज पर एक और वीडियो आनी है, वो है एक तो मेन चैप्टर से रिगार्डिंग, और एक और लाऊंगा, मतलब 2 वीडियो लाऊंगा। एक वीडियो कौन सी लाऊंगा भाई कन्वर्जन सीरीज पे, तुमने नोटिस किया होगा मैंने एरोमेटिक वाले कन्वर्जन तो करा ही नहीं, एरोमेटिक वाले, है ना। एरोमेटिक वाली की वीडियो इतनी शानदार होने वाली है बिकॉज उसमें बहुत सारे फ्लो चार्ट्स होंगे और हम पहले तो रिलेट करेंगे चीज़ों को और फिर उसके बाद कन्वर्जन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, है ना। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे अभी कुछ भी हो रहा हो, हालात अपने हाथ में नहीं है, पर फिर भी आपको घर पे अपना बेस्ट देना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।